ये जो इलाका देख रहे हैं ये इलाका है सरक्रीक। आखिरकार भारत यहाँ पर क्या अपने लड़ाकू नावों को भेज रहा है? आखिरकार ये बात क्यों हो रही है? वहीं दूसरी तरफ कौन है ये जो दावा कर रहे हैं कि भारत ने अपनी सबमरीन भेज दी है उस तरफ? अब हो क्या रहा है? पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मची हुई है। इस हलचल के बीच चाइना का दबाव भी है। क्या हो रहा है जानेंगे, क्या सच्चाई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये देखने को मिला कि चाइना ने सीपेक मामले में जो 170 अरब रुपए थे उसे माफ नहीं किया और इन्होंने पाकिस्तान को ऐसा लगता है जैसे कड़ी चेतावनी दी है कि बलूचिस्तान में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों की सुरक्षा करो वरना मुश्किल हो जाएगी। अभी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने खुद ही कहा कि बलूचिस्तान में जो चीनी खदानें हैं उनकी सुरक्षा और सख्त की जाएगी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में धमकी दी है चीन की तरफ से चलाई जा रही तांबे और सोने की खदान की सुरक्षा और कड़ी करने की बात पाकिस्तान ने कही है। पाकिस्तान ने ये फैसला तब लिया है जब बलूचों के लगातार भीषण हमले से परेशान होकर चीनी कंपनी सैंडेक मेटल्स लिमिटेड ने बलूचिस्तान में खदान को बंद करने का फैसला ले लिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। सैंडेक मेटल्स लिमिटेड ने बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि अगर इनके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, बिना रुकावट काम कर रहा है, इसके बंद होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि चीनी कंपनियों में बलूचों के हमलों को लेकर एक काफी डर है और चीन की धमकाने के बाद सीपेक परियोजना में चीन ने इतना सारा पैसा लगाया है, अब पाकिस्तान थोड़ा घुटनों में आता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान में धीरे धीरे खतरा और बढ़ता जा रहा है और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं पीओके में भी हालात वैसे ही हैं। स्क्रीन पर एक इंसान को देख रहे हैं, ये हैं पाकिस्तान के निर्वासित नेता अल्ताफ हुसैन। अब इन्होंने असीम मुनीर शहबाज शरीफ से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इनका कहना है कि कश्मीर में लोग विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं, बलूचिस्तान में लोग धरना दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात सबके सामने हैं और भारत ने परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। दूसरी तरफ इंडिया ने आप दो से भेज दी हैं एटॉमिक वॉर्स फेयर जो होते हैं, एटॉमिक हथियार जो होते हैं वो लगाकर 4 या 8 कुछ ऐसे ही इत्तलात हैं वो पाकिस्तान की तरफ उनका रुख कर दिया है। मुआशी सूरत हाल सबके सामने है, महंगाई की सूरत हाल वो भी सबके सामने है, लेकिन हमारे वजीर आजम, वजीर दाखिला, पाकिस्तान के वजीर आजम, वजीर दाखिला और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान। वैसे तो इनका बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भयानक प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के रावलकोट में प्रदर्शन में करीब 1 लाख लोग पहुंचे थे। पीओके के नेताओं ने पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है कि पीओके पाकिस्तान का गुलाम नहीं रहेगा। पहली बात तो ये है कौन? अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान की राजनीति के एक बेहद चर्चित, प्रभावशाली और विवादास्पद नेता है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक भी रहे हैं। दरअसल कराची और सिंध में मुहाजिर रहते हैं। अब ये मुहाजिर किन्हें कहा जाता है? जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, जो उर्दू भाषी मुस्लिम है। ये पार्टी उनके हितों की रक्षा करती है, लेकिन पिछले कई दशकों से ये लंदन में रह रहे हैं, निर्वासित रह रहे हैं और वहीं से अपनी राजनीति चलाते हैं। एक वक्त उनका पाकिस्तान की राजनीति में काफी प्रभाव था, लेकिन बाद में उन्हें गद्दार करार दे दिया गया। अब जहां तक बात है, इन्होंने कहा भारत के सबमरीन को लेकर, तो क्या भारत के सबमरीन यहाँ पर तैनात है या नहीं, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर हो रही है, अभी सरक्रीक में कुछ हलचल देखने को मिल रही है। क्या हलचल है उस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जिस तरीके के हालात बने हुए
हैं पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में विद्रोह, खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की सेना ये देख सकती है कि उनके घर में इस तरीके का माहौल बन रहा है। घरेलू दबाव से ध्यान हटाने के लिए हो सकता है कि एक छोटा युद्ध छेड़ दे। हालांकि ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं होगा क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, इस थिंक टैंक की राय है कि ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान भारत से उलझ जाए और फिर आगे लड़ाई की नौबत आ जाए। क्योंकि खुद घर में चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ऐसे में ये परिस्थितियां पाकिस्तान के सामने पैदा हो सकती हैं। ऐसे में भारत का तैयार रहना तो बनता है। और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि सरक्रीक में भारत हाई स्पीड एम्फीबियस कॉम्बैट बोट्स तैनात करने की तैयारी कर रहा है, ताकि पाकिस्तान सीमा के इस बेहद चुनौतीपूर्ण इलाके में निगरानी और सैन्य प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाई जा सके। लगभग 11 हाई स्पीड उभयचर कॉम्बैट बोट्स खरीदी जाएंगी। ये बोट्स पानी, दलदल और ठोस जमीन तीनों पर चल सकेंगी। खरीद 22 श्रेणी के तहत होगा और कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री होगी। अब सवाल यह है कि सरक्रीक में ही क्यों किया जा रहा है। सरक्रीक गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच लगभग 96 किलोमीटर लंबा एक ऐसा इलाका है जो दलदली इलाका है, जहां साधारण नाव अगर जाएगी तो ये फंस जाएगी। गाड़ियां कीचड़ में धंस जाती है। घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियों का जोखिम बना रहता है। ये जो नए बोट्स होंगे समुद्र में 40 नॉट से अधिक की गति से चल सकेंगे। लगभग 12 इसमें फुल हथियारबंद सैनिक भारी सामान ले जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर पानी से सीधे जमीन पर आ जाएं। हथियार लगाने के लिए माउंट और बैलिस्टिक सुरक्षा जैसी सुविधा होगी। और इन्हें कहाँ तैनात किया जाएगा? ज्यादातर बोट्स सरक्रीक में भारतीय सेना के लिए होगा। कुछ भारतीय नौसेना को मुंबई या पोर्ट ब्लेयर में मिलेंगी, ताकि कोई और संवेदनशील जगह हो तो वहाँ इस्तेमाल किया जा सके। हाल फिलहाल में पाकिस्तान की गतिविधियां भी सरक्रीक में देखने को मिली है। सरक्रीक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और चौकियों को मजबूत किया है। भारत का ये कदम अपनी निगरानी और तुरंत जवाब देने की क्षमता के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे आप में से बहुत सोचेंगे क्या ये बलूचिस्तान के पास है, बलूचिस्तान में है? ऐसा नहीं है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पास है। जहाँ सिंध खत्म होकर बलूचिस्तान शुरू होती है, वो है बलूचिस्तान की पूर्वी सीमा। यानी सरक्रीक से बलूचिस्तान की सीमा लगभग 200 से 250 किलोमीटर पश्चिम में है और बलूचिस्तान का प्रमुख शहर ग्वादर सरक्रीक से लगभग 550 से 650 किलोमीटर दूर है। लेकिन कराची सरक्रीक से काफी करीब है, लगभग 150 से 180 किलोमीटर। भारत पूरी तरीके से नजर रखे हुए है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालात बन रहे हैं। लेकिन अगर इस बार कुछ ऐसी घटना होती है तो हो सकता है भारत की तरफ से रिप्लाई बहुत बुरा आए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद कभी भी भारत ने ये नहीं कहा है ऑपरेशन सिंदूर को हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।